नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में कुछ प्रयास कर रहे हैं युवा कि हिंदू धर्म या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी पुनर्स्थापना किस तरह से की जाए और अमेरिका के युवाओं को कैसे समझाया जाए। करीब 30,000 के आसपास ऐसे अमेरिकन युवा इस काम में जुटे हुए हैं और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पिछले 2-3 बार से मुझे भी मौका मिला उनसे जूम के जरिए इंटरेक्ट करने का और काफी अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला है। आज भी उसमें कुछ एक विषय है जिस पर मुझे बात कहनी है, पर मुझे लगा कि जब इन बच्चों से बात कर रहे हैं, इन युवाओं से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना जरा अपने लोगों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इस तरह के प्रयास वहां चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्क्रिप्चर्स या हम अपनी विरासत का कितना सम्मान करते हैं। जरा आज की बात को गौर से सुनिएगा, दिल में उतरे तो समझिएगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और निजी तौर पर मानिएगा कि हाँ, कमी हम में है, हम में है। सबसे पहले टॉपिक है जो कि हिंदी में मैं जिसको बता दूं, अध्यात्म और धर्म की पुनर्स्थापना। तो अध्यात्म और धर्म की पुनर्स्थापना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा अध्यात्म अब वो अध्यात्म नहीं है। ये सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने या दिया जलाने तक सीमित नहीं है कि आप संध्या काल में दिया बत्ती कर देते हैं और आपका काम हो जाता है। वो रिचुअल से बड़ा महत्वपूर्ण है, पहले बता दूं, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन वहां तक सीमित नहीं है मामला उससे बहुत आगे जाता है। तो हमारी परंपराएं जो है या हमारे रीतियां जिसको कहते हैं रिचुअल्स, उसको कुरीतियां बनाने में भी हमारा जो है, और उसके बाद में वो जब आ जाती हैं तब हमें लॉजिक समझ में नहीं आते हैं, तो हम मजबूरी में तो उन रीतियों का पालन करते रहते हैं लेकिन उनके प्रति कभी सम्मान नहीं दिखा पाते हैं। और यही वजह होती है कि कहीं ना कहीं उन चीजों में कमी आती चली जाती है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे अध्यात्म के जरिए धर्म की पुनर्स्थापना हो सकती है, उनको आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें पहले पॉइंट में आती हैं 3 चीजें, संस्कृति, परंपरा और रीतियां, जिसकी अभी मैंने बात की है। हमारी संस्कृति क्या रही, हमारा पहनना ओढ़ना क्या रहा है, हमारे तौर तरीके क्या रहे हैं, हमारी परंपराएं किस तरीके की चली आई हैं, उनकी वजह क्या थी, इन सबको आइडेंटिफाई करना। मैं इनकी कुरूप अवस्था या रीतियों के कुरीतियों में बदल देने की या परंपराओं के कुपरंपराओं में बदल जाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इनके शाश्वत स्वरूप की बात कर रहा हूं, मैं इनके ऐसे स्वरूप की बात कर रहा हूं जिनसे ये निकली थी। उनके वैज्ञानिक तर्क क्या हो सकते हैं, तर्क संगत तरीके से उनको हर ऐसे व्यक्ति को जो इस देश की परंपरा को, इस सनातन संस्कृति को अपनाता है, उसको बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करते हुए उसका पालन करना चाहिए। अब आप फिर किसी मजहब के हो, आपको उस संस्कृति का, उस परंपरा का, उस रीति का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें हमारे त्योहार भी आते हैं, तौर तरीके भी आते हैं, क्योंकि वो इस देश के अनुरूप बने हैं, उनका महत्व है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमने पूरा का पूरा इंपोर्ट किया है। मुझसे बार बार वहां पर सवाल किया जाता है, जब ये लोग जो अमेरिका के बच्चे प्रयास कर रहे हैं, कि आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, आप स्क्रिप्चर से क्या चीजें दे सकते हैं, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म हमें क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे बहुत से प्रश्न आते हैं। तो एक्सपोर्ट तो तब होगा जब प्रोडक्शन होगा, जब यहाँ पे किसी को कुछ पता होगा। आप ढो तो रहे हैं लेकिन आपको खुद ही नहीं पता है कि आपकी संस्कृतियां, आपकी परंपराएं, आपकी रीतियां हैं क्या, उनका मकसद क्या है। उनके प्रति आपके मन में सम्मान नहीं होगा तो दूसरों के मन में सम्मान कहां से जगा देंगे। निश्चित तौर पर वो इसके लिए इतने आतुर क्यों हैं, क्योंकि उन्हें इसमें लॉजिक दिखाई देता है। उन्हें अपने सारे धर्म, मजहब या उनके इर्द गिर्द जो भी दिखाई दे रहा है वो इलॉजिकल क्यों दिखते हैं, क्योंकि बहुत नए हैं और बहुत कच्चे, बहुत आसानी से टूट सकते हैं उनकी धारणाएं। लेकिन सनातन परंपरा, क्योंकि मानवता से, और वो जो वसुदेव कुटुंबकम का जो एक सुनते हैं आप, तो आप जब पूरा उपनिषदों को या वेदों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यही सब कुछ है। वो मानवीय सभ्यता का धर्म आपको बताएगा। तो ये धर्म शब्द का हम इस्तेमाल जरूर करते हैं कि मैं कहता हूं धर्म से हटकर सोचिए कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, को ये संस्कृति सिखाती है और ये विरासत हम दे सकते हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में इसको शुरुआत से ही लागू करना चाहिए। आपकी ग्लोरी क्या रही है, आपकी ट्रू हिस्ट्री क्या रही है, पहले तो उसको जानना और फिर उसको सामने रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत ही मेहनत के साथ में काम करने की जरूरत है, इस पर शोध करना होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक्सपर्ट्स जरूरी हैं। एक्सपर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि कहीं से कोई पंडित जी आ गए हैं तो वो पूजा हवन करवा देते हैं तो बात बन गई, वो वेदों के जानकार हैं, उन्होंने कुछ पढ़ दिया है, आपके घर में शुद्धि हो गई हो, आपके घर का कल्याण हो गया, आपके बच्चों के संस्कार हो गए। नहीं, प्लीज आप कीजिएगा। पूरे सम्मान से मैं कह रहा हूं, मेरा पूरा परिवार इसी काम में कार्यरत है
और ये बहुत महत्व का काम है जो कि सारे ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा जीवन देते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में सारी आपको भी समझना होगा उनके साथ साथ। पूछिए उनसे कि क्या है, अगर हो सके संभव तो उनको सीखने और पढ़ने की वैसे भी कोशिश करिए। निश्चित तौर पर एक एक्सपर्ट होता है हर फील्ड का, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अपनी संस्कृतियों को समझने के लिए आपको इन लोगों का सहारा लेना चाहिए, और ये एक्सपर्ट भी ऐसे होने चाहिए, क्योंकि मैं संस्कृत विद्यापीठ से लेके कई ऐसे महाविद्यालयों, कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के विशेषज्ञों के साथ जुड़ा रहा हूँ। इच्छाराम द्विवेदी जी जो अब हमारे साथ नहीं रही, डॉक्टर डीपी त्रिपाठी, देवी प्रसाद जी त्रिपाठी, बहुत ही शानदार जानकार हैं वो, और इस वक्त भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा, बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स, और उनके सहयोगियों को मैंने देखा। तो संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान और जानकार हैं जिनको इन वैदिक परंपराओं के बारे में जानकारी है। इसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के पैरेलल हमको खड़ा करना होगा, उसके तौर तरीके भी वो करना होंगे। ये सिर्फ कर्मकांडों तक या रीति रिवाजों तक या पूजा पाठ तक समेट के रखने की जरूरत नहीं है। इससे थोड़ा आपको आगे बढ़ना होगा अगर आपको अध्यात्म के जरिए धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। तो इसलिए मॉडर्न शिक्षा पद्धति के पैरेलल आपको अपनी वैदिक शिक्षा पद्धति को खड़ा करना होगा, क्योंकि जब तक दिलचस्पी पैदा नहीं होगी तब सीखने वाले में दिलचस्पी चाहिए ना। मेन चीज तो आप में ही, आपके बच्चों में दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर एक्सपर्ट खड़े करके, इंस्टीट्यूट खड़े करके फायदा क्या होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो दिलचस्पी पैदा की जाए। वो दिलचस्पी पैदा होती है रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब है कि मैंने क्या हासिल किया, मुझे इससे क्या मिला। तो ये तभी पता लगेगा जब उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बार बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पतंजलि योग सूत्र का अनुपालन करने के बाद में उन्होंने जो कहा है, जिन विभूतियों की वो बात करते हैं, जिन शक्तियों की वो बात करते हैं, उन सब की आपको प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पर होगी। करके देख लीजिए। पर कितने लोग हैं जो अष्टांग योग का ठीक ठीक वैसे अनुपालन कर पाते हैं जैसा कि बताया गया है। इसी को तपस्या कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, इसी को असली रिसर्च कहते हैं। तो आप लेबोरेटरी की रिसर्च के साथ साथ में स्वयं पर भी रिसर्च कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और अगला पॉइंट भी मेरा ये कि रिसर्च वर्क शुड बी देयर। रिसर्च वर्क में दो बातें हैं। एक तो जो मैंने कहा कि आप आत्मानुसंधान को भी एक रिसर्च का हिस्सा मान सकते हैं। दूसरा अनुसंधान आप अपने स्क्रिप्चर्स पर कर सकते हैं, उनको सही तरीके से खंगालिए, जानिए, पढ़िए, लॉजिक्स को देखिए, वर्तमान तर्कशास्त्र को देखिए, उनके ऊपर जो भाषा टीका लिखा गया है उनको पढ़िए, और फिर एक किसी नतीजे। और ऐसा काम कुछ एक विद्वानों को करना चाहिए जो इनको करे। इसके लिए सरकार को इन लोगों को एनकरेज करना चाहिए, इनके लिए शोध की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरीके से ये शोध की परंपरा बनी थी, क्योंकि स्वामी शरणानंद जी कहते थे जो सत्य की प्राप्ति में लगे होते हैं वो तो अपना धनोपार्जन कर नहीं पाते, रोजी रोटी उनका परिवार कुछ। तो वो आजकल क्या है कि रोजी रोटी की इस तरीके की सोच हो गई है कि जो सत्यान्वेषी भी होते हैं उनको भी इसी सब में लगे रहना पड़ता है। तो वो कहाँ से इस शोध में लगेंगे। तो जिम्मेदारी उन अथॉरिटीज की भी है, और इसके लिए आप लोगों को मिलकर मुहिम बनानी चाहिए। ये बात, मेरी बात को पहुंचाइए उन लोगों तक कि वो इन लोगों के लिए व्यवस्था करें। भाई आप वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए लेबोरेटरी की व्यवस्था करते हैं, आप अपनी वैदिक सभ्यता, वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शोध संस्थानों की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? या ऐसे संस्थानों में जो शोध चल रहा है उसके लिए आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं इस पर? और अगर वो शोध हो रहा है तो वो शोध कहाँ पब्लिश होता है, उसके रिसर्च पेपर कहाँ है? मैंने बहुत ही सुंदर रिसर्च पेपर अभी हाल ही में सुंदरकांड पर देखा। सुंदरकांड पर यह रिसर्च पेपर मुझे इतना शानदार लगा क्योंकि उसमें बताया गया है कि कहां कहां पर हनुमान जी के व्यक्तित्व से गोस्वामी तुलसीदास ने एक मोटिवेशन देने की कोशिश की। बड़ा ही सुंदर वो रिसर्च पेपर मुझे लगा। ये एक बहुत छोटा सा प्रयास था। इस तरह के रिसर्च पेपर्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है जो कि बहुत ही ऑथेंटिक। और मैंने क्यों कहा इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको पैरेलल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ में चलना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो उनका पैमाना है, उनके तौर तरीके, उनके आधार पर आगे बढ़ें और उन्हीं जर्नल्स में इन चीजों को पब्लिश करवाएं। और हो सकते हैं अगर लॉजिकल तरीके से, मैं खुद अपनी निजी तौर पर बताता हूं आपको, मुझे लगता है पतंजलि योग सूत्र और हमारे उपनिषद साइकोलॉजी की है। अगर जिन आप में से जो साइकोलॉजी को जानते समझते हैं, मैं क्योंकि साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, साइकोलॉजी के लिए ये किताबें बेहद महत्व की हैं। आप वर्तमान दौर की साइकोलॉजी की किताबों को पढ़िए, आप पाएंगे कि उपनिषद और जो पतंजलि योग सूत्र है वो तो पूरी तरह से साइकोलॉजी पर काम करने वाली चीजें थी। और मानव के आंतरिक विकास के लिए इससे महत्वपूर्ण या मानसिक विकास के लिए इससे महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं हो सकती। तो ये है हमारी धरोहर जिसको आगे ले जाने की जरूरत है। अभी मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई ये जो आपने कहा ये तो ऐसा था नहीं, वैसा था नहीं। मैंने कहा आपने रामायण को पढ़ा है? बोले नहीं पढ़ा तो नहीं। मैंने कहा फिर बहस खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है तर्क वितर्क सब करिए, लेकिन पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और
अध्यात्म के जरिए धर्म की पुनर्स्थापना करिए। पहले हमारे देश में होगी तभी तो विश्व गुरु बनेंगे। पहले गुरु पैदा तो कर लीजिए, तब तो आप स्टूडेंट और चेले तलाशने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।